वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वला आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद व क़ुरानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबी व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीना व शाकिरीना व आमीन। इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ जी लगाकर नबी और आले नबी की बारगाह में अपनी गुलामी का सबूत देते हुए दुरूद पाक पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन माअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला का ये बेपनाह फज़्ल व एहसान है, उसका लाख लाख करोड़ है को दारुल उलूम हबीबिया रज़विया के इस वसी और इस मैदान में इकट्ठा फरमाकर अपना और अपने महबूबीन का जिक्र करने की तौफीक अता फरमाई। उलमाए किराम का एक अजीम काफिला आपकी निगाहों के सामने जलवा अफरोज है। आप इन उलमाए किराम के चेहरे की ज़ियारत करते रहें, बातें बड़ी तेजी के साथ मुझसे समाअत कर लें। चूँकि 10-12 मिनट का मुझे वक्त दिया गया है तो मैं वक्त के अंदर अपनी गुफ्तगू समेटने की कोशिश करूंगा। बस आप हज़रात सुकून इत्मीनान के साथ बैठें और इस नीयत और इरादे के साथ बैठें कि जो कुछ भी हम यहाँ से सीखेंगे उस पर अमल करेंगे। यकीन जाने जब आप इस नीयत और इरादे के साथ बैठेंगे तो मैं समझता हूँ कि आपका आना भी कबूल है और इस महफिल का सजाना भी कबूल है। और अगर आप इस सुनने और हक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज और जी लगाकर नबी और आले नबी की बारगाह में अपनी गुलामी का सबूत देते हुए दुरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन माअदनिल जूद वल करम व आलिहि व सल्लम सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह तआला अलैहि वसल्लम। आज के इस पुरफितन दौर में हम के लिए सब जरूरी जो है कि हम और आप अपने ईमान की हिफाजत, अकीदे को मजबूत करें। क्योंकि देखें ये एक मुसल्लम हकीकत है कि कबूलियत आमाल का दारोमदार अकाइद की सेहत पर है। बगैर नमाज ही नहीं होती, जिस तरह बगैर जड़ के कोई दरख्त सरसब्ज़ो शादाब होकर नहीं कर सकता, जिस तरह बगैर बुनियाद इमारत नहीं खड़ी हो सकती, बिल्कुल इसी तरह बगैर अकीदे सहिया के कोई भी अमल अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल नहीं हो सकता। से पढ़ लें, जितना चाहे रोजा रख लें, जितनी दफा चाहे हज उम्रा अदा कर लें, जितनी चाहे नेकियां कर लें, अगर आपका ईमान व अकीदा नहीं है, अगर आपका ईमान व अकीदा सही नहीं है तो फिर आपका कोई भी अमल अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कबूल नहीं होगा। आपकी नमाजें, आपके रोजे, आपके हज, आपके फराइज वाजिबात, दिगर नेकियां, दिगर इबादत उसी वक्त अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कबूल होंगे जब आपका ईमान व अकीदा दुरुस्त होगा, आपका ईमान व अकीदा सही होगा, अकीदा अहले सुन्नत वल जमात के मुताबिक होगा। और ये एक नाकाबिले इनकार हकीकत है कि नेक आमाल की कमी को अकीदे की सेहत पूरा कर देती है, लेकिन गलत अकाइद की सेहत को आमाल की कसरत पूरा नहीं कर सकती। यानी आपको बेशुमार मिसालें जाएंगी कि एक बंदा था, उसके पास नमाजें तो बहुत ज्यादा नहीं थी, इबादत तो बहुत ज्यादा नहीं थे, नेकियां तो बहुत ज्यादा नहीं थे, लेकिन उसका अकीदा दुरुस्त था, उसका अकीदा तो बगैर नेक आमाल की कसरत के सिर्फ अकीदे की सेहत पर उसकी मसबत हो गई। ऐसी मिसालें आपको बहुत मिलेंगी, लेकिन एक भी मिसाल आपको ऐसी नहीं मिलेंगी। एक बंदा था, के पास नमाजें तो बहुत ज्यादा थे, रोजे तो बहुत ज्यादा थे, इबादत तो बहुत ज्यादा, आपका ईमान व अकीदा अहले सुन्नत वल जमात के मुताबिक होगा। यही वजह है कि इस्लाम ने सबसे ज्यादा अकाइद पर जोर दिया है।
अपने ईमान और अकीदे की हिफाजत करो, अपने ईमान और अकीदे को मजबूत करो और ऐसे लोगों के साथ हरगिज हरगिज उठना बैठना खाना पीना गवाह न करो जिनका ईमान और अकीदा दुरुस्त नहीं है, जो बददीन है, जो बदमज़हब है, खुद भी उनसे दूर रहे और उनको भी अपने से दूर रखें। और खासकर आज इस पुरफिक्र में तो हमें अपने ईमान और अकीदे के ताल्लुक से बड़ा मुहतात रहने की जरूरत है, बड़ा सतर्क रहने की। ये दौर जो है फितरों से भरा हुआ दौर है, कब किधर से हमारे ईमान व अकीदे पर हमला हो जाए कोई भरोसा नहीं है। मेरे इमाम ने पहले कह दिया था कि सूना जंगल छाई बदली काली है, सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, चोरों की रखवाली है, सोने वालों जाग चोरों की रखवाली है। पहले चोर ये हथियार लेकर आता था, लाठी लेकर आता था, छुरी लेकर आता था, लेकिन अब चोर हाथ में किताब लेकर आता है, हाथ में कुरान लेकर आता है, हाथ में हदीस लेकर आता है, चेहरे पर दाढ़ी सजा कर आता है, जुब्बा और दस्तार पहन कर आता है और आपके ईमान व अकीदे को तबाह बर्बाद कर देता है, आपके ईमान व अकीदे को मशकूक कर देता है। इसी हालत को देखकर किसी कहने वाले ने कहा था कि चमक तो नजर आए, अगर दुनिया में रहना है तो कुछ पहचान पैदा कर, अगर दुनिया में रहना है तो कुछ पहचान पैदा कर। दुनिया में याद रखे, हर दाढ़ी टोपी वाले को अपना कायद, हर दाढ़ी और टोपी वाले को अपना कायद और रहनुमा न बने, अपना कायद और रहनुमा उसी बनाए आशिक हो, जो मेरे आका का सच्चा गुलाम हो, जिन गुलामों का अकीदा ये हो कि सबसे आला वो वाला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी, अपने मौला का हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। जिन गुलामों का अकीदा ये हो या रसूल अल्लाह और कोई गैब क्या, तुमसे नया हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। जिन गुलामों का अकीदा ये हो या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का। जिन गुलामों का अकीदा ये हो कि नबी गैबदा है, नबी रहमतुल लिल आलमीन है, नबी खातिमुन नबिय्यीन है, नबी सैयदुल मुरसलीन है, जिन गुलामों का अकीदा ये हो बस उन्हीं गुलामों के दामन को पकड़ लीजिए, उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते रहिए, इंशाअल्लाह मंजिले मकसूद तक पहुंच जाएंगे। क्योंकि तेरे गुलामों का या रसूल अल्लाह तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। हज़रत गिरामी वक़ार, तो मैं अर्ज कर रहा था ईमान व अकीदे के ताल्लुक से कि अपने ईमान व अकीदे की हिफाजत करे, अपने ईमान व अकीदे को मजबूत करे। एक बात और याद रखे, हर मसले में आप समझौता कर ले, हर मसले में कंप्रोमाइज कर ले, लेकिन जब बात ईमान व अकीदे की आ जाए, जब बात जाने ईमान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आ जाए, तो फिर किसी से कोई समझौता करने की जरूरत नहीं है, किसी से कोई कंप्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है, चाहे वो अपना बाप हो, बेटा हो, भाई हो, कोई भी हो। जब बात जाने ईमान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आ जाए, तो फिर हमें किसी से कोई समझौता करने की जरूरत नहीं है। इसलिए कि हमें हमारे बुजुर्गों ने बताया है कि नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पिदर मादर बिरादर जानो माल उन पर फिदा कर दे, पिदर मादर बिरादर जानो माल उन पर फिदा कर दे। जब बात हुजूर की आ जाए, जब बात मेरे सरकार की आ जाए, तो फिर हमें किसी से कोई समझौता करने की जरूरत नहीं है, कोई कंप्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। इसलिए कि हुजूर की मोहब्बत ही ऐन ईमान है, हुजूर की मोहब्बत ही ऐन ईमान है, बल्कि तो हुजूर ही ईमान की जान है। मेरे आका तो ईमान की भी जान है। मेरे इमाम कहते हैं अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। मेरे आका तो ईमान की भी जान है और सारी कायनात की भी जान है,
सारी कायनात की भी जान है। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। इसलिए जब बात मेरे आका किया जाए, जब बात मुस्तफा करीम किया जाए, तो फिर हमें किसी से कोई समझौता करने की जरूरत नहीं है, हमें कोई कंप्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। एक बात याद रखना, नमाज दिन में 5 बार फर्ज है, नमाज दिन में 5 बार फर्ज है, ज़कात साल में 1 बार फर्ज है, रोजा महीने में रोजा साल में 1 महीना फर्ज है। लेकिन हुजूर की इज्जत और नामूस की हिफाजत करना हमारी हर सांस पर फर्ज है। हुजूर की इज्जत और नामूस की हिफाजत करना हमारी हर सांस पर फर्ज है। इसलिए जब बात मुस्तफा करीम की तो फिर हमें बैठकर समझौता करने की जरूरत नहीं है, हमें लहरा नरम इख्तियार करने की जरूरत नहीं है, बल्कि दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए। इस्ताफ बनकर हमें मैदाने अमल में उतरना है और काम करके तब बतलाना है कि बतला दो गुस्ताख नबी को, गैरत सुन्नी जिंदा है, उन पर मन मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है, उन पर मन मिटने का जज्बा। मसलके आला हजरत इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। जब बात मुस्तफा करीम किया जाए तो फिर हमें मैदान अमल में उतरना है और काम करके बतलाना है कि बतला दो गुस्ताख नबी को, गैरत सुन्नी जिंदा है, उन पर मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। और किसी जानिब क्यों देखे, और किसी जानिब क्यों जाए, और किसी जानिब क्यों देखे, और किसी जानिब क्यों जाए, अपना सब कुछ गुंबदे खजरा कल भी था और आज भी है, अपना सब कुछ गुंबदे खजरा कल भी था और आज भी है। बस इन्हीं चंद कलिमाते खैर के साथ और आला हजरत के इस शेर के साथ मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ कि उन्हें जाना, उन्हें माना, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान।